लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फ्लूइड मैकेनिक्स कितने टाइप्स के होते हैं, क्लासिफिकेशन क्या होता है, ये पढ़े थे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी होता है डेंसिटी और मास डेंसिटी। डेंसिटी और मास डेंसिटी ऑफ ए फ्लूइड इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास ऑफ फ्लूइड टू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। ये किसका किसका रेशियो होता है? डेंसिटी और मास डेंसिटी। ये रेशियो होता है मास ऑफ फ्लूइड और वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड का। इसको हम लोग रो से दिखाते हैं। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? मास का यूनिट होता है किलोग्राम, वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब वाटर का डेंसिटी कितना होता है ये हमको हमेशा पता रहता है। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, ये है स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी। स्पेसिफिक वेट ऑफ ए फ्लूइड इज द रेशियो बिटवीन, ये किसका किसका रेशियो होता है? रेशियो बिटवीन वेट ऑफ फ्लूइड टू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। इसको हम लोग स्मॉल w से दिखाते हैं। अब जो वेट ऑफ फ्लूइड होता है, वेट को मैं क्या लिख सकता हूँ? मास ऑफ फ्लूइड लिख सकता हूँ। मास ऑफ फ्लूइड इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और वॉल्यूम को वॉल्यूम लिख देता हूँ, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। ये हो गया m इंटू जी अपॉन वी। अब m अपॉन वी को क्या लिखे थे हम लोग? क्या पढ़े हैं? रो डेंसिटी। तो स्मॉल w क्या हो गया? रो इंटू जी। अब इसका यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर मीटर क्यूब इसका यूनिट होता है। यूनिट को सब अच्छे से इंपॉर्टेंट में ध्यान रखना है, सब एसएससी के एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ ए फ्लूइड इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ ए फ्लूइड बाय अ यूनिट मास, और वॉल्यूम पर यूनिट मास ऑफ ए फ्लूइड इज कॉल्ड स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है? स्पेसिफिक वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी होता है। तो हमने डेंसिटी क्या पढ़ा था? रो इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऊपर चले जाएगा और मास नीचे। तो ये किसका क्या डेफिनेशन हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड टू मास ऑफ फ्लूइड। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? इसका यूनिट होगा मीटर क्यूब पर केजी। नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टी है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द वेट डेंसिटी ऑफ ए फ्लूइड। ये किसका किसका रेशियो होता है? वेट डेंसिटी ऑफ ए फ्लूइड टू वेट डेंसिटी ऑफ ए स्टैंडर्ड फ्लूइड। इसका रेशियो होता है। इसको हम लोग स्मॉल एस से दिखाते हैं। अब हाँ, स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम लोग रिलेटिव डेंसिटी भी बोलते हैं। रिलेटिव डेंसिटी भी बोलते हैं। इसको एस से डोनेट करते हैं। इट इज़ डोनेटेड बाय स्मॉल एस। ये डायमेंशन लेस क्वान्टिटी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है। अभी तक हमने जितना भी प्रॉपर्टी पढ़ा सब में डायमेंशन था। अब ये लिक्विड के लिए क्या होगा? इसमें लिक्विड के लिए वेट डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड, वेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अब लिक्विड के लिए स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या होता है? वाटर होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वेट डेंसिटी ऑफ वाटर। ऐसी गैसेस के लिए ये हो गया लिक्विड के लिए। फॉर गैसेस के लिए इसका वैल्यू हो जाएगा वेट डेंसिटी
ऑफ गैस और वेट डेंसिटी और गैस के लिए स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या है, एयर होता है। ठीक, तो अगर हम लोग वेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड निकालें, वेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड निकालें, वेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड तो क्या हो जाएगा, एस इंटू वेट डेंसिटी ऑफ वाटर, और वेट डेंसिटी ऑफ गैस निकाले तो ये क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू वेट डेंसिटी ऑफ एयर। ठीक है, यहाँ तक हमारा प्रॉपर्टी था। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है विस्कोसिटी, जिसको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा। मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ आ गया होगा, बहुत ईजी है, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।